हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो इससे पिछली क्लास जो हमारे पास थी, क्योंकि देखो आज हमारी सेकंड क्लास है, इससे पिछली क्लास में मैंने बहुत छोटा सा कराया था। आज जो हमारी क्लास है कम से कम 40 टू 45 मिनट्स चलेगी और इस क्लास में हम थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर वो सारी की सारी बात हम ध्यान रख के नहीं चलते तो ये समझो कि हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। तो अभी जो पहले मैंने जो पिछली क्लास में करवाया था उसको हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैंने पिछली क्लास में क्या करवाया था। उसके बाद जो हम आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास का देखते हैं हमारे पास क्या क्या था। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, जो रूल जो मैं तुम्हें लिखवाए थे इंग्लिश के रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस यहां मेरे पास थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर लास्ट मेरे पास था ऑब्जेक्ट। हमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा मेन फोकस जो हमें रखना था वो हमारे पास था सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। ये मान लो अगर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा, तुम जो भी हिंदी से इंग्लिश में जाने का जो पूरा प्रोसेस है तुम उससे काफी दूर हट जाओगे। तो पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में हल्का सा बता रहा हूं, फिर देखते हैं आगे मेरे पास क्या क्या है। देखो सब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई सा भी आ जाए ही सी इट या फिर आई वी यू दे और एनी सिंगुलर और प्लुरल नेम और नाउन, हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ये सारी बातें थी। हमें सब्जेक्ट के अंदर हमें सिर्फ इन बातों को ध्यान रख के चलना है। हमें इन सबकी हिंदी भी पता होनी चाहिए। देखो सबसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो सबसे जो ज़्यादा हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब हमारे पास सिंपल सा क्या है कि जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब डेली बेसिस पे मैंने कहा था कि कम से कम 5 वर्ड मीनिंग लेके चलनी है। तो कल तुम्हारी 5 वर्ड मीनिंग हो गई होगी जो आज की क्लास है, क्योंकि सेकंड क्लास है तो आज 5 वर्ड मीनिंग तुम्हारी आज की हो गई। और वर्ड मीनिंग कैसी वाली याद करनी है, जो डेली बेसिस पे यूज होती है। तो मैं डिक्शनरी से या फिर किसी ये मान लो बुक से वर्ड मीनिंग याद नहीं करनी है, तुम्हें ऐसी वर्ड मीनिंग याद करनी है जो डेली बेसिस पे यूज होती हो। तो पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। आज जो है मॉडल्स के अंदर जितने भी मॉडल्स आते हैं, मैंने कहा था कि जो आज हम शुरू करेंगे वो हमारे पास है यूज ऑफ इज एम आर। अब सुनो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में पहले हमें पूरा पता होना चाहिए। और फिर आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज की जो क्लास है वो है यूज ऑफ इज एम आर का यूज करेंगे। अगर हम यूज ऑफ इज एम आर सीख जाते हैं कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है, तो ये मान लो सीख जाओगे। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं राम इज गुड, तो यहाँ पे मैंने इज लगाया। मैं दूसरा बोला मोहन एंड सोहन आर गुड, तो यहाँ पे मैंने आर क्यों लगाया, हमें ये पता होना चाहिए। फिर मैं बोल दूं आई एम गुड, तो हमने यहाँ पे एम क्यों लगाया। ये हमें सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं तुम्हें कुछ इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं पहले। जैसे मैंने बोला राम इज गुड, फिर मैंने दूसरी जगह बोला राम एंड मोहन आर गुड, फिर मैं थर्ड बोल रहा हूं आई एम गुड। तो यहां पे जो हमारे पास बात आ रही है, हम देख रहे हैं कि कभी हम सब्जेक्ट के बाद इज लगा रहे हैं, कभी जो मेरे पास है सब्जेक्ट है उसके बाद हम आर लगा रहे हैं, कभी सब्जेक्ट के बाद हम एम लगा रहे हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है और कहाँ पे एम लगाना है, इसको हम क्या है कि समझेंगे आज की क्लास में। लेकिन इससे पहले इस मतलब कि हमें इज एम और जो आर है इसको समझने से पहले हम क्या सीखेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो टेंस है वो हमारे पास कितने टाइप के, हम इसको पहले पता करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें लाइन से बताता हूँ कि कौन कौन सी बात हमारे पास है टेंस के अंदर देखने वाली और कौन कौन सी बात नहीं देखने वाली है। तो पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो इज
एम और आर हम इसका यूज करना सीखेंगे कि किस किस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं इसके आगे। देखो आज का जो तुम्हें लिखना शुरू करना है वो यहाँ से लिखना शुरू करना है, और फिर जो तुम्हारा पिछली नोटबुक की जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था, एक तो पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो आज की जो क्लास है ये तुम्हें आज अभी से लिखना शुरू करना है कि हाँ भाई आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइप ऑफ सेंटेंस। हेडिंग डाल लो टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला मेरे पास है, मैं तुम्हें क्या है कि कुछ कुछ बता रहा हूं, मैं किसी एक चीज को कैसे लिख सकता हूं। मैंने बोला कि राम अच्छा है, राम अच्छा है। मैंने इसमें सिंपल क्या किया, मैंने नॉर्मल बोला है, तो मैं इसकी इंग्लिश क्या बोलूंगा, राम इज गुड, राम इज गुड। तो जब भी मेरे पास सिंपल सेंटेंस है, मैं कुछ बता रहा हूं, जब भी मैं किसी को कुछ बता रहा होता हूं कि राम इज गुड, या फिर मैं अगला बोल दूं मोहन स्कूल जा रहा है, या फिर कोई डांस कर रहा है, ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव। जब भी हम कुछ किसी को बता रहे होते हैं, जब भी मैं किसी को कुछ बता रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें भी कुछ बता रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी को हम बोलेंगे कि इसको हम बोल देंगे अफर्मेटिव। देखो तो मेरे पास ये जो सेंटेंस है राम इज गुड, इसे हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। दूसरा मेरे पास जो होता है वो होता है नेगेटिव। मैंने बोला राम अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, तो यहां पे क्या बोलूंगा, राम इज नॉट गुड, राम इज नॉट गुड। तो यहां पे जो मैंने बोला, जब भी मैं क्या है कि नॉट लगा दूं, नहीं का यूज जब भी मैं करता हूं, उस सेंटेंस को हम बोल देंगे नेगेटिव सेंटेंस। जब भी मैं नॉट का यूज करता हूं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फिर से मेरे पास थर्ड टाइप का होता है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या राम अच्छा है। मैंने पूछा कि क्या राम अच्छा है, तो मैं यहां पे पूछ रहा हूं, यहां पे क्या पूछ रहा हूं कि क्या राम अच्छा है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि इज राम गुड। मैंने बोला कि यहां पे क्या राम अच्छा है। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव बोलते हैं, फिर इसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। वैसे हम इसको इंट्रोगेटिव बोल के चलेंगे, इंटेरोगेटिव बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हम क्या इसको इंट्रोगेटिव बोल के चलेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या है कि इज राम गुड, जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो देखो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें अफर्मेटिव पता होना चाहिए, फिर नेगेटिव क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है। पहले हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, और जो मेरे पास नेगेटिव है वो कौन कौन से होते हैं, और जो इंट्रोगेटिव है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये सारी बात पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव कौन से, नेगेटिव कौन से और इंट्रोगेटिव कौन से। अगर हमें 3 टाइप के सेंटेंस पता होते हैं तो हम आगे जितने भी हमारे पास सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे हम आराम से कवर कर लेंगे। अब देखो जैसे मैं तुमसे अब अगला बोल दूं, इन तीनों से मिल के जो मेरे पास अगला बनता है ना, वो क्या हो सकता है। अब मेरे पास जो अगला आएगा फोर्थ, देखो मैंने जैसे यहाँ पे एक बार पूछा कि क्या राम अच्छा है, अब मैं पूछ दूं राम अच्छा कैसे है। मैंने पूछा राम अच्छा कैसे है। देखो अब मैं तुम्हें ना पहले कुछ वर्ड बता रहा हूं, पहले तुम्हें उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फिर उस वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक को हम बोलते हैं HW वर्ड्स बोलते हैं, HW वर्ड्स। कुछ लोग इसको HW फैमिली भी बोलते हैं, HW फैमिली, HW फैमिली वर्ड्स। हमें इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है HW फैमिली वर्ड्स का मतलब। देखो वो सारे के सारे ऐसे पूछने वाले वर्ड जिसमें, देखो वो सारे ऐसे वर्ड्स जिसमें हम क्या है कुछ पूछ रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं क्या, तो मान लो व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट। ये जो मेरे पास सारे के सारे हैं, ये क्या है कि हम इसको क्या बोलेंगे HW वर्ड्स बोल सकते हैं। जैसे मैं पहले बोल दूं हाउ, फिर बोल दूं व्हाट, फिर बोल दूं व्हेन, फिर है व्हाई, फिर है हु, इस तरीके से। या फिर मैं बोल दूं वेयर। ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे जो इन्हीं को हम बोलते हैं H
और W से ही शुरू हो रहे हैं, तो ये सारे मेरे पास क्या होते हैं, इसे बोलते हैं HW वर्ड्स। तो देखो हाउ का मतलब मेरे पास है कैसे, व्हाट का मतलब मेरे पास होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, इसको जब भी बोल सकते हैं, कब या जब। वाई का मतलब मेरे पास है क्यों, हु का मतलब है कौन, और वेयर का मतलब है कहां। देखो ये सारे के सारे पूछने वाले वर्ड हैं। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें सबका एग्जांपल देता हूं, मैंने पूछा कि आप अच्छे कैसे हो, मैंने बोला आप अच्छे कैसे हो। दूसरा मैंने बोला कि ये क्या है, ये सारे पूछने वाले हैं। मैं बोला कि कब जाना है, दूसरा मैं बोला कि क्यों जाना है, मैं अगला बोला कि आप कौन हो, या फिर मैंने बोला कहाँ जाना है। ये सारे के सारे कैसे, ये सब जगह कहाँ पे यूज होते हैं, ये सिर्फ उसी जगह यूज होते हैं जहां पे हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं। तो पहले हमें HW वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि HW वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम उसके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास ये मान लो कि कैसे, क्या, कब, क्यों, कौन, कहां, अगर ये सारे के सारे यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर हमारे पास ये सब यूज हो गए तो उसी को हम बोल देंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बात करेंगे, मैंने बोला कि आप कैसे हो, मैंने पूछा, या फिर मैंने बोला राम कैसा है, राम कैसा है। देखो अभी तुम्हें ना मैं सेंटेंस कैसे बना रहा हूं इस पर फोकस नहीं करना है। अभी जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं अफर्मेटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं। उसके आगे जो जो बात आती है वो देखते हैं। मैंने बोला हाउ इज राम, मैंने बोला हाउ इज राम, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, जब भी मेरे पास क्या है कि ये डबल इंट्रोगेटिव के मतलब जब भी मेरे पास HW वर्ड्स यूज होते हैं, अगर ये सारे के सारे यूज हो गए हम उसको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव, हम इसको बोल देंगे डबल इंट्रोगेटिव। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है जो अगला है 5वें नंबर पे। देखो जो 5वें नंबर पे मेरे पास आएगा ना वो क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि अब नेगेटिव की बात करते हैं। देखो मैंने पहले डबल इंट्रोगेटिव बता दिया, उसके बाद हम अब जो मेरे पास नेक्स्ट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम एक इंट्रोगेटिव को साथ में ले लेंगे और नेगेटिव को साथ में लेंगे। मैंने बोला कि क्या राम दुखी नहीं है, मैंने बोला क्या राम, या फिर मान लो अच्छा नहीं है, क्या राम अच्छा नहीं है। अब सुनो, मैंने पहले यहां पे क्या भी पूछ लिया, लास्ट में नहीं भी बोल दिया। देखो मैंने क्या बोला तो मेरा अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का आ गया, फिर मैंने नहीं बोला वो मेरा नेगेटिव का आ गया। तो इसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं कि क्या राम अच्छा नहीं है, तो बोलेंगे इज राम नॉट गुड, इज राम नॉट गुड। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसमें मेरे पास इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अगर हमसे कोई ऐसा बोल दे राम अच्छा कैसे नहीं है, अब हम एक इस वाले को ले लेंगे, एक हम इस वाले को लेंगे और जो दूसरा मेरे पास इस वाले को लेंगे। मतलब कि एक तो डबल, देखो पहले मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लिया, अब डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लूंगा। देखो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें पूरा बताता हूं कि मैंने किस किस तरीके से लिया है। जो पहले मैंने इस वाले को बनाया है, इस वाले के अंदर मैंने क्या किया कि पहले मैंने इस वाले को इसमें लिया और इस वाले को भी इसमें ले लिया। दूसरे नंबर पर क्या किया मैंने, अब जो है मैं इस वाले को इसमें ले रहा हूं और इस वाले को, मतलब कि मेरे पास अब डबल इंट्रोगेटिव भी होगा, डबल इंट्रोगेटिव के साथ मेरे पास क्या नेगेटिव भी होगा। तो मैं बोलूंगा कि राम अच्छा कैसे नहीं है, राम या फिर कैसे अच्छा नहीं है, राम कैसे अच्छा नहीं है, फिर राम अच्छा कैसे नहीं है, वही बात पड़ेगी मेरे पास। तो यहां पे बोलूंगा मैं देखा मेरे पास HW वर्ड्स के भी हैं, मैं ठीक है, नहीं भी है, हाँ ठीक है,
तो SW वर्ड से मैं पहचान जाऊंगा कि मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव की बात चल रही है। जैसे ही मेरे पास ये ऐसे वर्ड आते हैं ये सारे, तो हम क्या समझ जाते हैं कि मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव। तो जब भी हमारे पास ऐसा आ जाए कि इन सब वर्ड में से, अगर इन सब वर्ड में से मेरे पास कोई सा भी एक वर्ड आता है, हम उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ के चलनी होती है कि कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर मेरे पास ऐसी ये सारी बातें आ जाए तो हम इसको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर हमारे पास इसी के साथ और कोई सा जुड़ रहा है, हमें पहचानना कैसे होता है? देखो सबसे पहले जो हमारे पास है, अगर ये सारे के सारे आ गए, ये सारे के सारे आने के बाद जो हमारे पास, हम उसको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। और लेकिन जैसे ही अगर नॉट का यूज हमने कर लिया, अगर हमने नॉट का यूज किया तो हम उसको बोल देंगे नेगेटिव। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बात बताई कि अगर मेरे पास ये सारे के सारे वर्ड आते हैं तो हम समझेंगे डबल इंट्रोगेटिव है। और मेरे पास क्या है कि अगर सिंपल, अगर इसमें नॉट लगा दो तो मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो मैंने बोला कि राम कैसे अच्छा नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा यहाँ पे, राम कैसे अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसमें हाउ इज राम नॉट गुड। तो ये मेरे पास किस टाइप का सेंटेंस है? इसमें मेरे पास देखो डबल इंट्रोगेटिव का भी है और नेगेटिव का भी है। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, ये मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो इसमें सबसे मेरे पास बड़ी बात क्या आती है कि अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूं उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव, और उसके बाद अगर मैं किसी को कुछ मना कर रहा हूं, नहीं, मैं जैसे ही अगर नहीं बोल दूं तो हम समझेंगे उसको मेरे पास वो है नेगेटिव। और अगर मैं किसी से कुछ पूछ लूं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। और अगर ऐसा हुआ कि मैंने कोई सा भी SW वर्ड यूज किए, अगर इन सब वर्ड में से, SW वर्ड में से अगर मैंने कुछ भी यूज किया तो उसको हम बोल देंगे डबल इंट्रोगेटिव। फिर जो अगला है, अब ना हम इन्हीं सब के बेस पे और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या राम अच्छा नहीं है, मैं देखा इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो मैं समझूंगा इसको मेरे पास है इंट्रोगेटिव। तो है इंट्रोगेटिव, तो मेरे पास है पहले ये, और साथ में नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। दूसरा मेरे पास है, देखो मैं देखा यहाँ पे कैसे आ रहा है, कैसे के बाद मेरे पास इसमें नहीं भी आ रहा है, तो मैंने देखा जो कैसे हैं ये सारे के सारे इसके अंदर के हिस्से हैं, तो इसको हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। और ये मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, इसमें बोलेंगे नेगेटिव। तो क्या समझूंगा, मेरे पास अगर ये सारे के सारे यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और मेरे पास नेगेटिव भी है तो हम इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी तक जो हमारे पास है ये सारी की सारी बात हमको पता होनी चाहिए। तुम वीडियो को पॉज करके भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ में इसको लिख, देखो मेरी सजेशन ये है कि तुम्हें साथ में लिखते जाना है इसको, या फिर थोड़ी देर जैसे ही वीडियो मैं थोड़ा साइड हो जाऊं तो उस टाइम क्या तुम इसका वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये है। अभी तुम्हें इसमें जो सारी बात पता होनी चाहिए वो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, नेगेटिव को पहचानना आना चाहिए, इंट्रोगेटिव को पहचानना आना चाहिए, और जो तुम्हारे पास डबल इंट्रोगेटिव है इसको पहचानना आना चाहिए। और ये जो डबल इंट्रोगेटिव, उसके बाद जो मेरे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो पहचानना आना चाहिए। और ये जो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक साथ ही है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तुम्हें ये तो ध्यान रखना, हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं, कोई से भी जो हम कुछ बोल रहे होते हैं वो मेरे पास इन 6 टाइप से होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। अभी देखो तुम्हें ये सारी बात क्या समझ के चलनी है कि जितने भी हैं ये सब हैं। अगर तुम्हें ये सारी बात याद नहीं होती तो तुम्हें दिक्कत आएगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर कोई भी तुमसे पूछ ले कि देखो वैसे ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि किस टाइप का सेंटेंस है उस टाइम दिक्कत आएगी। तो तुम्हें पहले ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो स्पीड में। तो देखो अब जो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास है कि पहले तुम्हें सारी पुरानी की पुरानी बात पता होनी चाहिए जितनी मैं अभी तक बता चुका हूँ क्लास फर्स्ट की भी, और जो अभी तक मैंने इस क्लास सेकंड के अंदर जितना मैंने कराया वो तुम्हें सारी बात पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद जो अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो हम अपने मेन टॉपिक की ओर आ रहे हैं, यूज ऑफ इज एम आर। क्यों, देखो हो सकता है तुम्हें पहले से पता हो या फिर तुम्हें लगता हो कि तुम्हें पता है कि हाँ मुझे यूज ऑफ इज एम आर आता है, तो तुम इसको छोड़ने की जरूर सोचोगे एक बार कि मैं इस वीडियो को छोड़ूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भले तुम्हें आता हो, तुम्हें बहुत सारी नई नई बातें पता लगेंगी इसके अंदर।
ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड देखना है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी कोई ये इंस्टा की रील्स या फिर कोई यूट्यूब की इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई की वीडियो है जो आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव ये है कि अभी से हम पहले ट्रांसलेट करना सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारे जितने भी टाइप के लेटर हेड वगैरह होते हैं, नोटिस, डायरी राइटिंग, स्पीच, रिज्यूमे वगैरह जितने भी होते हैं, पहले इन सबको सीखेंगे। उसके बाद हम अपना जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। हमारा मेन फोकस क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग। लास्ट तक हमें पहुंचना है किसी भी तरीके से। अभी जो हमारा ये राइटिंग का जितना टारगेट है वो 2 मंथ का है, तो हमारे यहाँ सिर्फ दूसरी क्लास है। तो देखते हैं इसके आगे अब जो यूज ऑफ इज एम आर है। सुनो, हम क्या बात करते हैं यूज ऑफ इज एम आर के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पे इस सेंटेंस को यूज करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर तुम्हें सिर्फ जैसे हाँ, है और ही, देखो हमें आइडेंटिफिकेशन याद रख के चलनी है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इस सेंटेंस के अंदर इज एम आर यूज करना है? हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मैंने बोला, चलो सुनो मैं ऐसे बोलता हूं, मैंने बोला कि राम अच्छा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, लास्ट में अगर हा, ही और हे आ जाए तो तुम्हें यहाँ पे यूज ऑफ इज एम आर करना है। लेकिन मैं बोला राम अच्छा था, तो जिसको पता होगा वो तो बता देगा, लेकिन तुम कैसे पता लगाओगे यहाँ पे इज एम आर लगेगा या फिर नहीं लगेगा? ठीक है, ये बात बस हमें इन कंफ्यूजन को दूर करना है और कुछ नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया, इसकी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन। पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है। एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन का जो हमारे पास मतलब है वो ये है कि हम कैसे पहचानते हैं। पहचान, इसकी जो हिंदी हो सकती है वो होती है पहचान। पहचान का मतलब क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर हमें इज, एम और आर का यूज करना है। तो हम देखते हैं, देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है मेरे पास। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में पहचान बोल सकते हैं, पहचान। देखो आइडेंटिफिकेशन मेरे पास है, किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर है, ही या फिर हो आ जाए, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में मेरे पास है, ही या हो आ जाए, तो इस टाइम हमें यूज ऑफ इज, एम और आर को देखना होता है। अब हम बात करते हैं कि किस किस जगह पे हम इज लगाएंगे, किस किस जगह पे एम लगाएंगे और किस किस जगह पे आर लगाएंगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ सेंटेंस लिखवाए थे या फिर कुछ कुछ मैंने तुम्हें मीनिंग लिखवाई थी, उसको देखते हैं। मैं तुम्हें लिखवाया था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी, सिंगुलर, नेम, एनी सिंगुलर और प्लुरल, नाउन और नेम। देखो पहले मैं तुम्हें ये बताया था, तुम्हें इन सब की मीनिंग याद होनी चाहिए। जिसको नहीं पता वो पहली क्लास दोबारा से देख लो एक बार, या फिर जो तुम्हारे पुराने नोट्स हैं उसको एक बार चेक कर लो किस किस तरीके से करोगे। देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कि हम किस किस के साथ किसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एम है, एम जो है उसको हम यूज करेंगे आई के साथ। उसके बाद अगर मेरे पास ऐसा है कि इज का हम यूज करेंगे ही, सी, इट और एनी, सिंगुलर, नाउन और नेम। देखो इज का यूज कहां पे करेंगे हम? ही, सी, इट और एनी, सिंगुलर, नाउन और नेम। इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले अगर कोई मेरे पास वह आ गया, मतलब कि अगर वह लिखा हो तो मैं पहचानना है किस टाइप का वह है, या फिर किसी सिंगल जने का नाम बोल सकते हैं हम। राम हो गया, श्याम हो गया, या फिर मोहन, कोई से भी नाम हो सकते हैं, या फिर किसी जगह का नाम हो गया। देखो सिंगुलर, नाउन और नेम, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूं हमें नाउन कैसे पहचानना है और नेम को कैसे पहचानना है। तो हमारे पास पहले अभी तक इतनी बात है कि हाँ भाई हम एम कहां पे यूज करेंगे, इज कहां पे यूज करेंगे, और जो आर है उसको कहां पे यूज करेंगे। आर जो मेरे पास होता है ना, उसमें है
वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम। जहां पे हमारे पास ये सारी की सारी बातें आती हैं, मतलब वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम, अगर मेरे पास कभी भी आ गया वहां पे तुम्हें आर का यूज करना है। अभी तक मैं तुम्हें बताया कि एम का यूज कहां पे कर सकते हैं, इज का यूज कहां कर सकते हैं और आर का यूज कहां पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये सारी की सारी बात पता होती है तो ये समझ लो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को, जो यूज ऑफ इज, एम, आर है, हम इसको बहुत डीप में पढ़ सकते हैं और बहुत डिटेल में जा सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बातें सामने निकल के आती हैं। उसके बाद मैं तुम्हें क्या कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे उसके आगे। तो अब जो नेक्स्ट है, अब मैं तुम्हें यहाँ का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करवाता हूँ। देखो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, जो अफर्मेटिव। देखो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव के बारे में, लेकिन देखते हैं हमारे पास क्या है। अफर्मेटिव, भाई पहले हमें रूल पता होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें पहली बार रूल बताऊंगा कि रूल हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें रूल लिखना सिखाऊंगा, जितने भी हमारे पास हैं उन सब के पहले मैं तुम्हें रूल लिखना सिखाऊंगा, और रूल लिखने के बाद ही तुम्हें क्या है आगे सारी सारी बात पता रहेगी। तो पहले मैं तुम्हें क्या है कि रूल लिखना सिखा देता हूं। रूल जो मेरे पास अफर्मेटिव का है वो कैसा आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेरे पास इसमें आ जाएगा इज, एम, आर। इज या फिर एम आ सकता है या फिर आर आ सकता है। सब्जेक्ट, फिर जाके मेरे पास है इज, एम, आर प्लस, जब तक मैं तुमसे ना बोलूं कि यहाँ पे V1 का यूज, V1 के अलावा कुछ और यूज करो, तो मैं V1 ही यूज करना है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो मेरे पास मतलब होता है वो सिंपल सा इतना हो जाता है कि जो भी हमारे डिक्शनरी में जो वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, जो भी तुम वर्ड मीनिंग याद करते हो, देखो सिंपल सी बात है, जो वर्ड मीनिंग तुम याद करते हो ना, हम उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस तुम्हें भी इतना याद रख के चलना है, बहुत डीप में नहीं जाना अभी। तो देखो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। अफर्मेटिव के रूल के बाद मैं और भी तुम्हें रूल बता देता हूं, उसके बाद क्या कि लिखना सिखा दूंगा कैसे कैसे है। नेगेटिव, अफर्मेटिव के रूल के बाद हमारे पास अगला आ जाएगा नेगेटिव के रूल। तो नेगेटिव क्या करेंगे, पहले मेरे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास है। देखो इज, एम, आर के बाद जब भी हमें क्या, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जब भी नहीं की बात सामने आती है तो हम वहां पे क्या, यहाँ पे नॉट लगाएंगे इज, एम, आर के बाद। फिर मेरे पास थर्ड जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या देखना है हमें, इज, एम, आर को पहले लगाएंगे, इज, एम, आर, इज, एम, आर को पहले लगा देंगे हम। उसके बाद मेरे पास अगला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। ये जो मेरे पास साइन होता है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, ये बोलते हैं इसको। फिर मेरे पास जो इसका अगला है फोर्थ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगला मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। तो मेरे पास क्या है अगला, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है। देखो जो बच्चों को जो बहुत ज्यादा टफ लगता है ना, वो हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव ही होता है, इसके अलावा कोई और टफ नहीं लगता है। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर मेरे पास पहले आएगा HW वर्ड्स। HW वर्ड्स जो मैंने तुम्हें बताया था, पहले HW वर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आएगा इज या फिर एम या फिर आर, उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास बात पड़ती है। और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, तो मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो डबल इंट्रोगेटिव है ये बताया। अब मैं बताऊंगा तुम्हें इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ, फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ। देखो पहले बताऊंगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ, फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ। तो जो फिफ्थ मेरे पास है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, उसमें इंट्रोगेटिव के रूल तो होंगे, इज एम आर तो होगा, लेकिन साथ में नॉट भी आएगा। हमें नॉट ध्यान रख के चलना है, नॉट V1 से हमेशा पहले आएगा। नॉट क्या V1 से हमेशा पहले आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव तो है साथ में नेगेटिव भी है, तो पहले मैं इंट्रोगेटिव का रूल लिखता हूं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास क्या आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर लास्ट का जो मेरे पास है सिक्स्थ, वो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम उठाते हैं डबल इंट्रोगेटिव का पूरा रूल, उसके बाद हम V1 से पहले नॉट लगा देंगे। तो मेरे पास आएगा पहले HW वर्ड्स प्लस HW वर्ड्स के बाद जो मेरे पास है HW वर्ड्स और फिर प्लस इज एम आर। देखो पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास टोटल जो है इसको उठा लो, बस उसमें V1 से पहले नॉट लगाना। HW वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये सारे के सारे हमारे पास रूल है, तुम्हें इन रूलों को ना बार बार क्या करना है कि लिख लिख के याद करना है। जो भी तुम्हारे पास देखो ये जितने मैं तुम्हें रूल लिखवा दिए, ये सारे के सारे रूल पहले तुम्हें पता होने चाहिए। तुम्हें अगर ये सारे रूल पता होते हैं तो ये मान के चलो हम ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले काम करो, जितने भी रूल हैं इन सबको एक बार लिख लो। रूल लिखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, पहले आज जो स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव है, हम इन तीन को आज खत्म करेंगे और फिर जाके अगली जो क्लास होगी उन तीन को खत्म कर लेंगे। जो मेरे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जो फिर जाके मेरे पास है, देखो हम पहले आज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और फिर जाके डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हम इन तीन को इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे या फिर आज ही कर लेंगे, देखते हैं हमारे पास जैसे भी सरकमस्टांसेस होते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो तो अब जो हम बात करते हैं हमारे पास अफर्मेटिव के बारे में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव के बारे में जो भी हमारी बातें आएंगी, हम कुछ कुछ इसके एग्जांपल लेके चलेंगे, उस एग्जांपल के बेस पे हम सीखेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रूल पता होना चाहिए, एम का हम यूज कहाँ पे करेंगे, इज का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज कहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि आप अमीर हो, मैंने पहला बोल दिया आप अमीर हो, तो आप अमीर हो, पहले मैंने देखा यू आ रहा है। देखो आपका जो मेरे पास इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है यू, आपका। देखो हमें इनके कम से कम मीनिंग तो याद होनी चाहिए, बिना मीनिंग के हम नहीं कर पाएंगे। पहले मैं देखा आप है, तो आपको हम बोलते हैं यू। फिर मैं देखा यू के साथ क्या आ सकता है मेरे पास, मैं देखा यू, वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम। तो मैं देखा यू के साथ मेरे पास आता है आर, तो इसके आगे लगाऊंगा मैं आर। देखो पहले मैंने सब्जेक्ट को कर लिया, सब्जेक्ट पहले मैंने लिख दिया यू,
ठीक है, लिख दिया। फिर मैं देखता हूं इन सब में से अब क्या आएगा मेरे पास, जो मेरे पास इज एम आर है, इन तीनों में से इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो मैं इन रूलों को याद रखता हूं। जो मेरे पास ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड है, और ये थर्ड रूल है। हमें क्या कि इन रूलों को याद रखना है। तो आप अमीर हो, तो इससे पहले मैं सब्जेक्ट देख लिया यू, फिर जाके इज एम आर की जगह पे मैं देखा आर, तो यू आर। अब मैं देखा लास्ट में किसकी बात चल रही है, अमीर की बात चल रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो पहले हमें इतना तो पता लग जाएगा, तो मैंने यू के साथ पहले आर लगा दिया। तो हम देखेंगे अब किसकी बात चल रही है, अमीर होने की बात चल रही है। तो हम अमीर को क्या बोलते हैं, हम अमीर को रिच बोलेंगे। जो अमीर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिच। देखो तुम्हें ना क्या ध्यान रख के चलना है कि हमें सिर्फ वर्ड मीनिंग कुछ ज्यादा याद करनी है। मैंने कहा था जो भी डेली बेसिस पे यूज जो वर्ड मीनिंग होती है, हमें उन वर्ड मीनिंग को याद करना है। मैं यहाँ पे तुमसे ऐसा नहीं बोला कि तुम डिक्शनरी को पूरा पूरा रट लो अच्छे से, लेकिन कम से कम ऐसी वर्ड मीनिंग याद रखो जो डेली बेसिस पे यूज होती हो। हमें उन सारी की सारी वर्ड मीनिंग को देखना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास इसका जो और एग्जांपल मैं ले सकता हूं। मैंने बोला कि सीता अच्छी है, मैंने बोला सीता अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखा पहले मैंने सीता, सीता किसी का नाम है, ठीक है। तो या फिर मान के चलो मैंने बोला कि सीता अच्छी है, तो क्या लिखूंगा मैं इसका, सीता। तो मैं देखा सीता मेरे पास क्या है, सीता मैं देखता हूं एम में तो आएगा नहीं, फिर देखता हूं ही सी इट और एनी सिंगुलर नाउन और नेम। मैंने देखा यहाँ पे किसी अकेले का अगर नाम आ जाता है, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, तो सीता भी तो ऐसे आ सकती है। तो अगर किसी अकेले जने का नाम आता है तो पहले उसके नाम को लिखते हैं। तो सीता, मैंने देखा सीता है तो इसका इज आएगा, तो सीता इज, जब लिखूंगा सीता इज, अच्छी की बात चल रही है, ठीक है। हम किसकी बात करें यहाँ पे, वो अच्छी है, तो अच्छी क्या बोलेंगे, गुड, सीता इज गुड। या फिर हम इसके बदले नाइस भी लिख सकते हैं, शानदार, नाइस, शानदार, ये चीज, ठीक है। और फिर मैं अगर मान के चलो इसके अगर और एग्जाम्पल लेके चलूं तो और क्या क्या एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं। मैं बोल दूं कि राम और मोहन, ये मान के चलो कि राम और मोहन दोस्त हैं, राम और मोहन दोस्त हैं। मैंने बोला राम और मोहन दोस्त हैं। देखो ये जो मेरे पास ना जब भी दो नाम आ जाए तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैं हो गया राम और का मतलब क्या, एंड होता है, राम एंड मोहन। तो मैं क्या बोलूंगा पहले, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। तो जब भी दो जनों का नाम आता है, देखो जब भी मेरे पास क्या है कि वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम। प्लुरल का मतलब क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा जनों का नाम आता है हम उसको प्लुरल बोलेंगे। अगर किसी सिंगल का नाम आता है हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। अगर किसी दो या दो से ज्यादा जनों का नाम एक साथ आता है हम उसको बोलते हैं प्लुरल। तो मैं देखो राम और मोहन एक साथ नाम आ गया, तो राम एंड मोहन, तो इसके साथ क्या हम यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास प्लुरल नाउन और नेम की बात चल रही है, प्लुरल नाउन और नेम की बात है। तो राम एंड मोहन आर, यह मेरे पास है दोस्त हैं। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, दोस्त की। तो दोस्त को क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलेंगे। तो राम एंड मोहन आर फ्रेंड। मैंने क्या बोला कि राम और मोहन दोस्त है, तो राम एंड मोहन आर फ्रेंड। ये हमारे पास पहले हो गया। देखो हम क्या बोलेंगे, राम और मोहन क्या दोस्त हैं, तो राम एंड मोहन आर फ्रेंड। ये मेरे पास सारी बातें हुई। तो मैंने ये तुम्हारे पास जो अफर्मेटिव का था वो पहले मैंने बता दिया कि अफर्मेटिव के तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं। तो अभी तक जो तुम्हारे पास पहले अफर्मेटिव बता दिया, अब मैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बताऊंगा कि जो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तुम्हें अफर्मेटिव के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें इस चीज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो तुम सब क्या है, मेरी जो बुक है उसको परचेज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने उसको सॉल्व भी कर रखा है, फिर जाके एक्सरसाइज भी दी है। उसमें तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस मिलने हैं वो सारे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए कि हाँ हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम स्ट्रांग हो जाए,
तो आप मेरी बुक्स परचेस कर सकते हो, और ज़्यादा भी कॉस्टली बुक नहीं है। एक बार जिसको भी बुक लेनी है वो मेरे से पूछ सकता है कोचिंग में आके कि हाँ भाई बुक कितने की है। तो देखो क्या है इसके बाद। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव के बाद देखते हैं नेगेटिव। देखो अब जो हमारे पास दूसरा है नेगेटिव। जो नेगेटिव जो मेरे पास है उसमें हम क्या देखेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें पहले मेरे पास आता है सब्जेक्ट। पहले हम इसके रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास क्या है कि अब नेगेटिव के रूल आ गए। अब हम क्या है कि नेगेटिव के बारे में देखेंगे। देखो नेगेटिव कैसे पहचानते हैं, जैसे मेरे पास नॉट आ जाएगा हम पहचान जाएंगे मेरे पास क्या है कि नेगेटिव है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे एग्जांपल देखो मेरे पास जो पहला एग्जांपल है, मैंने बोला कि सीता अच्छी नहीं है, या फिर मैं बोल दूं कि राम अच्छा नहीं है, या मैंने बोला कि राम गरीब नहीं है, राम गरीब नहीं है। मेरा राम गरीब नहीं है, मैंने देखा जैसे ही नहीं आ जाए हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, राम गरीब नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका राम गरीब नहीं है तो इसके अंदर जो हमें देखना है, मैं लिखूंगा राम। पहले मेरे पास आ गया राम। फिर मैंने देखा कि किसी सिंगल जने का नाम है, तो सिंगल जने के नाम के साथ मेरे पास इज आता है। कोई भी सिंगल नाम आता है उसके साथ हम इज यूज करते हैं, राम इज। अब मेरे पास देखो इज मैंने लगा दिया, पहले देखो सब्जेक्ट लगा दिया, फिर इज एम आर का यूज कर लिया, पहले सब्जेक्ट का यूज कर लिया मैंने, फिर इज एम आर का यूज कर लिया, फिर मेरे पास लगा देंगे नॉट, राम इज नॉट। अब किसकी बात चल रही है यहाँ पे, गरीबी की बात चल रही है, तो राम इज नॉट पुअर। फिर मैं दूसरा अगर ऐसे एग्जांपल लेके चलूं, राम देखो जो दूसरा मेरे पास है, मैं बोल दूं कि वह दोस्त नहीं है। मैं वह दोस्त नहीं है, तो वह पे हमें पता नहीं है। अब हम देखेंगे, देखो वह तो मेरे पास आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ही लगाए या फिर सी लगाए या फिर इट। हम देखेंगे इट तो आएगा नहीं, इट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी की दोस्ती की बात चल रही है। दोस्ती या तो लड़कों की हो सकती है या लड़कियों की हो सकती है, तो हम मान लेते हैं लड़कों की दोस्ती है। वह दोस्त नहीं है, मैं बोला वह का पहले आता है ही के साथ देखो क्या यूज करते हैं, ही के साथ करते हैं इज का यूज, तो ही इज। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले मैंने ही सब्जेक्ट यूज कर लिया, इज यूज कर लिया, फिर नॉट आएगा, ही इज नॉट। अब क्या है, मेरे पास दोस्त की बात चल रही है, यहाँ पे दोस्ती की बात चल रही है, तो बोलेंगे फ्रेंड, ही इज नॉट फ्रेंड। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड बात जो आ जाएगी, ठीक है, हम जो थर्ड बात है उसको देखते हैं। मतलब एक एक मैं इसके क्या है सबके तीन तुम्हें कम से कम एग्जाम्पल करा के चलूंगा, ताकि तुम्हें क्या है कुछ पता लगता है कि हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। और बाकी बात है तुम्हारे प्रैक्टिस की, वो तो अलग बात है। मैं ये मान के चलो अगला बोल दूं कि मैं विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट होता है, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैं देखा कि ठीक है भाई मैं आ रहा है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो मैं लिखूंगा यहां पे आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम का यूज करते हैं, तो आई एम। मैंने सब्जेक्ट का यूज कर लिया, इज एम आर का यूज कर लिया। अब नॉट, आई एम नॉट। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, विद्यार्थी की बात चल रही है। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। जो हमारे पास क्या है कि आई एम नॉट स्टूडेंट। देखो मैं तुम्हें जो नेगेटिव वाला है वो भी करवा दिया है, तुम वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लो। उसके बाद जो मेरे पास जो अगला है, हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास किस टाइप से होते हैं।
इंट्रोगेटिव। देखो पहले हमें इसका रूल पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव का जो रूल है पहले आएगा इज एम आर, पहले इज एम आर आएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास है इंट्रोगेटिव के रूल। जो थर्ड नंबर पे मेरे पास आ रहा है इंट्रोगेटिव। हम क्या है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? पूछना। कुछ भी जब हमें क्या है कि पूछना होता है ना, तो हम उस टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। तो मेरे पास जैसे मैं पहला बोल दूं, मैंने पहला बोला कि क्या आप व्यस्त हो, क्या आप व्यस्त हो। तो मैंने यहां पे पूछा है कि क्या आप व्यस्त हो। व्यस्त को भाई बिजी बोलते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, मतलब क्या आप व्यस्त हो, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं देखूंगा कि यहां पे आप लिखा हुआ है। हम सेंटेंस के बीच में चेक करते हैं। मैं देखा यहाँ पे आप लिखा हुआ है, तो आप का मतलब क्या है भाई, आपको हम यू बोलते हैं। तो मैंने देखा ठीक है यू, तो हम तो यू के साथ क्या यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करेंगे। तो पहले मैं इन तीनों में से क्या लगाऊंगा, आर। तो मैं देखा यहाँ पे लिखा मैंने फिर आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, आप। आपको क्या बोलते हैं हम, यू बोलते हैं। तो आर यू। किसकी बात चल रही है, व्यस्त होने की बात चल रही है। तो व्यस्त को बोलते हैं बिजी, आर यू बिजी। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। फिर मेरे पास जो अगला है, मैं दूसरा इसका जो एग्जांपल ले सकता हूं। मैंने बोला कि क्या आप शिक्षक हो, क्या आप शिक्षक हो, क्या, या फिर मैं बोल दूं कि क्या राम, या फिर अध्यापक बोल सकते हैं, क्या राम अध्यापक है। टीचर मान लो इसको, जो अध्यापक है उसको टीचर मान के चलो। क्या राम अध्यापक है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, देखो अगर क्या राम अध्यापक की बात चल रही है तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या राम टीचर है मेरे पास। यहां पे हमने बोला कि क्या राम टीचर है। तो मैं देख रहा हूं कि भाई यहाँ पे किसी अकेले जने का नाम आ रहा है। मैं देखा राम, तो राम किसी अकेले जने का नाम है, तो उसके बाद क्या इज का यूज करेंगे। तो पहले मैं देखूंगा कि इन तीनों में से क्या यूज करना है। तो मैं देखूंगा अच्छा मेरे को इज यूज करना है, तो मैंने बोला इज, ठीक है। उसके बाद क्या, राम किसी का नाम आ रहा है, तो इज राम टीचर। यहां पे देखो मैंने इसका यूज कर लिया, इज एम आर का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया। उसके बाद जो मेरे पास अगला है इज राम, तो टीचर की बात चल रही है। यहां पे दिख दिया मैंने टीचर, टीचर। वैसे अध्यापक हम प्रिंसिपल को ही बोला, बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन हम क्या टीचर लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम। मेरे पास जो तीसरा है, मैंने बोला कि क्या अमन, मैं लिख रहा हूं कि क्या अमन पागल है, क्या अमन पागल है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने बोला क्या अमन, तो मैं फिर देखा, ये फिर मैं इसमें लिखता हूं। चलो दूसरा सेंटेंस दे दो, आसान सा हो जाएगा ये। तो मैं लिखा क्या मैं पागल हूं। तो मैं लिखा यहां पे देखा कि पहले मैं देखा यहां पे मेरे पास आई आ रहा है। मैंने बीच में क्या देखा, मेरे पास यहां पे आ रहा है आई। तो मैं क्या समझूंगा आई से, ठीक है भाई मुझे क्या यूज करना है इन सब में से। मैं का मतलब हो तो आई का मतलब, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो यहां पे लिखूंगा कि एम के बाद मेरे पास आई है, तो एम आई। एम के बाद मेरे पास क्या आई है, तो एम आई। फिर मेरे पास पागल, पागल की बात चल रही है, तो यहाँ पर एम आई मैड। तो यहाँ पे क्या आएगी, एम आई मैड। तो मैंने क्या समझा, देखो हमें यहाँ पे जितना भी मैं तुम्हें बताया, देखो तुम्हें भी क्या बात समझ के चलनी है कि जो तुम्हारे पास मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जितनी बातें करवाई है तुम्हें सारी की सारी बात आनी चाहिए। तुम्हें अगर वीडियो एक बार में नहीं हो रही है तो कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखो, लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि तुम जिस लेवल पे अभी हो, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है। मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो, बहुत अच्छा मौका है भी, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो जितने भी इसको है नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम देखते हैं आगे। फिर जो हमारे पास अगला है वो नेक्स्ट क्लास आएगी।